दोस्तों मैं हमेशा से कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लाता हूँ। ऐसे ही आज मैं लाया हूँ एक और बहादुर महिला की कहानी। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख झेले, परेशानियाँ झेली। मेरा मानना है कि जब तक लोग परेशानियाँ का सामना नहीं करते, जब तक वो उभर के नहीं आते। इसी प्रकार जिस प्रकार लोहा पीट पीट कर लोहे को उसकी आकृति को नहीं निकालता, इसी प्रकार ईश्वर भी सबसे पहले परिश्रम करवा के और सामने वाले को दुख दर्द दे के तब उसके अंदर से महत्वाकांक्षाओं को बाहर निकालता है। इसी प्रकार आज मैं आप लोगों के सामने एक और काफ़ी अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। पति की मौत के बाद कभी की 1500 रुपये की नौकरी तो कभी चाय बेची, अब बनी यूपी रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, कठिन परिस्थितियों में इंसान निखर जाता है या फिर बिखर जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी अपना धैर्य नहीं खोता और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, वही कुछ कर गुजरता है। कुछ ऐसी कहानी है एक महिला की जिसने जीवन में तमाम कठिन चुनौतियों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी और आज यूपी रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर बनकर मिसाल पेश की है। महिलाओं का बाइक, कार, ऑटो चलाना आम बात तो हो गई है, लेकिन अब महिलाएं बस और भारी वाहन भी चलाने लगी हैं। इसी कड़ी में कुछ समय पूर्व दिल्ली में महिला को बस ड्राइवर नियुक्त किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूपीएसआरटीसी के द्वारा बस ड्राइवरों की भर्ती की गई, जिसमें 26 महिलाओं का चयन किया गया। उन्हीं में से एक महिला ड्राइवर का नाम प्रियंका शर्मा है। शराब की लत ने ले ली पति की जान, सुनिए पूरी कहानी। प्रियंका शर्मा बिहार 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 के बांका जिले के हरदोड़ी गांव की रहने वाली हैं, जिनकी शादी साल 2002 में विवेक नामक युवक से हुई थी। आप सभी जानते हैं कि शराब की लत लोगों को इस कदर लगी हुई है कि उन्हें ना अपनी जान की, ना परिवार की, ना घर वालों की चिंता है। प्रियंका के पति को शराब की बुरी लत थी, जिससे उन्हें जानलेवा बीमारी हो गई थी। ऐसे में पति की इलाज के लिए प्रियंका ने अपने सारे गहने बेच दिए थे। पति की इलाज में काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद उनकी ज़िंदगी नहीं बच पाई और वे स्वर्ग सिधार गए। पति की मौत के बाद प्रियंका के कंधों पर आ गई थी घर की जिम्मेदारी और तथा काफ़ी कर्जा भी हो गया था और उस कर्जा को चुकाने के लिए प्रियंका शर्मा दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन असफल हो रही थी। पति की मौत के बाद प्रियंका के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर परिवार और 2 बच्चों की जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर आ गई। पैसों की तंगी के कारण घर की स्थिति काफ़ी दयनीय होने लगी। ऐसे में नौकरी की तलाश में प्रियंका ने दिल्ली आने का फैसला किया। उसके बाद आजीविका के लिए उन्हें नौकरी की तलाश थी। उसी दौरान एक कंपनी ने 1500 रुपये मासिक वेतन पर उनकी नौकरी लग गई। बनी ट्रक ड्राइवर। एक छोटी राशि पर कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने खुद का कुछ करने के लिए चाय की दुकान शुरू की, लेकिन चाय की दुकान से कमाई बहुत कम होती थी, जिससे खुद का परिवार का जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसी तरह जीवन में अनेकों चुनौतियों का सामना करने के बाद उन्होंने ट्रक चलाने का निर्णय लिया। ट्रक चलाने के लिए सबसे पहले ड्राइवरी सीखनी ज़रूरी होती है। ऐसे में उन्होंने पहले बतौर हेल्पर काम किया और फिर आगे चलकर वे खुद ट्रक ड्राइवर बन गई। अपनों ने साथ छोड़ दिया था प्रियंका शर्मा का उस समय। भाई जब आदमी दुख मुसीबत में होता है तो आदमी कहता है इससे दूर दूर रहो। जिस प्रकार गरीबों की राम राम से भी दुनिया खिचखिचाती है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं ये हमसे कुछ पैसे ही मांगने लगे, और जब ये कमाते ही नहीं है तो उधार लेके भी हमें क्यों देगा। दुनिया का ये रिवाज हो गया है। इसी प्रकार प्रियंका के साथ हो रहा था। आगे मैं आपको बताता हूँ। सफ़र आसान नहीं था। वे बेशक ट्रक ड्राइवर बनकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने लगी, लेकिन उनके हाथ से अपने कुछ रिश्तों की डोर छूट गई। दरअसल उनका ट्रक चलाना उनके माता पिता और भाइयों को रास नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने प्रियंका शर्मा से बात करना तक बंद कर दिया। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कभी स्थिर नहीं होती। काम के सिलसिले में उसे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। कभी कभी तो दूर का सफ़र भी तय करना पड़ता है।
प्रियंका भी काम के सिलसिले में कभी महाराष्ट्र तो कभी बंगाल जाती थी। अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाने के कारण उन्हें अपने बच्चों से भी दूर रहना पड़ता था। बच्चों से भाई दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो लंबे लंबे विजिट पे आते हैं। कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई साउथ जा रहा है, कोई असम जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, और सभी में टाइम लगता है। तो बंगाल जाती थी। अक्सर काम के सिलसिले के बाहर जाने के कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ कम समय बिताने को मिलता था। ऐसे में उन्होंने अपने दोनों बेटों को बेहतर शिक्षा के लिए हॉस्टल में डाल दिया। उनके दोनों बेटे बिहार के भागलपुर स्थित सेंट कोलंबस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब जब उनकी थोड़ी सी स्थिति सही हो गई तो उन्होंने अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देने के लिए सोचा। नौकरी पाकर खुश है प्रियंका। हाल ही में यूपीएससी एसआरटीसी द्वारा भर्ती किए बस ड्राइवरों की लिस्ट में शामिल होने के बाद बस ड्राइवर प्रियंका शर्मा काफ़ी प्रसन्न है। ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने के बाद उनका जीवन अब अच्छे से व्यतीत हो रहा है। अब वे चाहती हैं कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर जीवन में ऊंचाइयों को छुएं और हमेशा खुश रहें। प्रियंका शर्मा जिस तरह जीवन में एक के बाद एक आई सभी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी और यूपी रोडवेज की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी है। द फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ यूपी रोडवेज बनकर दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। द लॉजिकल उन्हें यूपी रोडवेज में सरकारी नौकरी मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तथा मैं योगी जी को भी बधाई देता हूँ कि ना ही वो महिलाओं के लिए भर्ती निकालते, ना ही आज प्रियंका शर्मा अपने परिवार की इतनी अच्छी तरह आय को समेट पाती और तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाती। मैं सलाम करता हूँ ऐसी बहादुर महिलाओं को, जो कि एक आदमी हार मान जाता है और किसी भी गलत राह पर चला जाता है, लेकिन प्रियंका शर्मा ने ऐसा ना कर अपने जीवन में काफ़ी मेहनत कर अपने बच्चों की सहायता की तथा समाज में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश की। समाज में नया परिवर्तन इस प्रकार कि जो महिलाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, जो हार जाती हैं, उनके लिए आज प्रियंका शर्मा एक मिसाल बनकर उभरी हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी स्टोरी को आप लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए, तथा मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी रोचक तथ्यों के साथ उपस्थित रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।